अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टीईटी एंड सीटीईटी में, और मेरा नाम है सईद ख़ान। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कसरों पर अमाल। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कसर की किस्में, कि कसर की किस्में कितनी होती है। तो बुनियादी तौर पर कसर की जो है वो 3 किस्में होती है। एक होती है वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर। देखिए, वाजिब कसर क्या होती है कि इसमें शुमार कुनिंदा छोटा होता है और नसब नुमा बड़ा होता है, जैसे 4/6 या फिर 7/10 या फिर 15/50। ठीक, इन तमाम कसरों में ऊपर जो शुमार कुनिंदा है वो छोटा है और नसब नुमा इसके बिलमुकाबिल बड़ा है, इसलिए इन कसरों को हम वाजिब कसर कहते हैं। दूसरी है गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर में हमेशा शुमार कुनिंदा बड़ा होता है और नसब नुमा छोटा होता है, जैसे इसी को ले लीजिए 6/4 इसका माकूस, ठीक है, या फिर आपका 10/5, ठीक, या फिर 17/3, ठीक है। तो इन तमाम कसरों में जो शुमार कुनिंदा है वो बड़ा है और नसब नुमा छोटा है, और इस तरह की कसरों को कहा जाता है गैर वाजिब कसर। मुरक्कब कसर क्या होती है कि मुरक्कब कसर में एक सही अदद लिया जाता है और एक कसर वाला हिस्सा होता है। ठीक, मुरक्कब कसर में एक सही अदद और एक कसर वाला हिस्सा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर 5 सही 2/3, ठीक। इसी तरह से 4 सही 3/7, ठीक। इसी तरह से आपका हो सकता है 3 सही 1/5। तो ये तमाम जो मिसालें हैं, ये तीनों मिसालें जो है ये मुरक्कब कसर की मिसालें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में कैसे तहवील किया जाता है। देखिए, मुरक्कब कसर की हम मिसाल लेते हैं, जैसे 5 सही 1/4। इस मुरक्कब कसर को हमको तहवील करना है गैर वाजिब कसर में। तो कैसे की जाएंगी, उसका तरीका ये है कि नीचे जो नसब नुमा है वो जैसे कि वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ऊपर शुमार कुनिंदा में इस वाले नसब नुमा यानी कि 4 की ज़रब की जाएंगी सही अदद से यानी कि 5 से, और फिर इसमें जमा किया जाएगा ऊपर का शुमार कुनिंदा यानी कि 1। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपकी मुरक्कब कसर गैर वाजिब कसर में तहवील होंगी। अब इसको ज़रब कीजिए, ये होगा आपका 20 जमा 1 21/4। ये आपका ये 5 सही 1/4 तहवील हो गया है 21/4 में, यानी कि आपका ये मुरक्कब कसर तहवील हो गई है गैर वाजिब कसर में। ठीक, उसी तरह से दूसरी मिसाल अगर ले 2 सही 3/5। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो नीचे नसब नुमा है इसकी ज़रब करेंगे सही अदद से और इसमें जमा किया जाएगा शुमार कुनिंदा, और नीचे नसब नुमा जैसे कि वैसे ही लिखा जाएगा दोबारा से। ये आपका 10 जमा 3 13/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील। अब देखिए, मैं इसी को लेता हूँ 13/5। ये 13/5 एक गैर वाजिब कसर है, हमको इसको मुरक्कब कसर में तहवील करना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तकसीम का आम जो तरीका है वो इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इस तरह से। अब 5 का पहाड़ा हम लोग 13 तक पढ़ते हैं, क्योंकि 13 5 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए उससे छोटा लिया जाता है। तो होगा आपका 10, ठीक, 13 तफरीक 10, ये होगा आपका 3। अब यहाँ पर 3 अददों का इस्तेमाल किया जाएगा मुरक्कब कसर लिखते टाइम। एक ये मकसूम, दूसरा खारिज किस्मत और तीसरा बाकी। लेकिन लिखते वक्त में कैसे लिखा जाएगा, एक जगह रहेगा खारिज किस्मत, एक जगह पर आपका रहेगा बाकी, और एक जगह पर आपका रहेगा मकसूम। ठीक, तो खारिज किस्मत जो है आपका रहेगा यहाँ पर, मकसूम रहेगा आपका यहाँ पर, और बाकी रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक, तो अब मैं इसको सही से अगर लिख लूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 सही 3/5। अब ये 2 सही 3/5 हमको मिल गई है गैर वाजिब कसर। ठीक है, जो इसी मुरक्कब कसर की दूसरी सूरत है। ठीक, अगर इसको वापस से हम इधर तहवील करना चाहे तो आप वापस क्या करोगे, 5 ज़रब 2 जमा 3 करोगे, जो कि 13 होगा, और 13/5 आपका यही 13/5 यहाँ पर हासिल होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। कसरों का छोटा बड़ापन कैसे तय किया जाता है। देखिए, कसरें 2 तरह से हो सकती है। एक तो
हम नसब कसरें होंगी या गैर हम नसब कसरें होंगी? हम नसब कसरें अगर रही, हम नसब कसरें यानी जिसका नसब नुमा यकसा हो, जैसे 4/5 और 6/5। ठीक, इन दोनों कसरों में जो नसब नुमा है दोनों जगह पर वो यकसा है। ठीक है, तो इस तरह के कसरों को हम कहते हैं हम नसब कसर। तो हम नसब कसरों में यहाँ पर आपको छोटा बड़ापन देखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो ताल्लुक़ शुमार कुनिंदा में हो वही नसब नुमा में होगा, यानी इन दोनों में से जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होंगी और जिसका शुमार कुनिंदा छोटा होगा वो कसर छोटी होंगी। तो यहाँ पर 6 बड़ा है 4 से, इसलिए 6/5 वाली ये जो कसर है वो बड़ी है 4/5 से। ठीक, इसी तरह से एक और अगर मिसाल ले तो जैसे 11/7 और 20/7। ठीक, तो शुमार कुनिंदा का ताल्लुक देखा जाएगा, शुमार कुनिंदा में बड़ा कौन सा है? 20 बड़ा है 11 से, तो बस ये 20/7 बड़ी कसर है 11 से। तो हम नसब कसर में छोटा बड़ापन पहचानना बहुत आसान होता है। गैर हम नसब कसर में अगर कहें तो गैर हम नसब कसर में 2 तरह की कसरें होती है, एक वो जिनमें शुमार कुनिंदा मसावी होता है, एक वो जिनमें शुमार कुनिंदा गैर मसावी होता है। अगर शुमार कुनिंदा मसावी रहा यानी आपका 4/5 और 4/6, तो जब शुमार कुनिंदा मसावी रहा तो कसर का ताल्लुक जो होता है वो नसब नुमा के ताल्लुक का माकूस होता है, यानी कि उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर ये है 4/5 और 4/6, इसमें नसब नुमा किसका बड़ा है? इस वाली कसर का नसब नुमा बड़ा है, तो जिस वाली कसर का नसब नुमा बड़ा होगा वो कसर छोटी होंगी। ठीक है, उसी तरह से दूसरी मिसाल अगर हम ले, जैसे 3/7 और 3/9। ठीक, इन दोनों कसर में जो बड़ी कसर है वो 3/7 है, क्योंकि इसका नसब नुमा छोटा है। जिस कसर का नसब नुमा छोटा हो वो कसर बड़ी होंगी उस कंडीशन में जब दोनों दी हुई कसरों का शुमार कुनिंदा यकसा हो। आगे बढ़ते हैं, शुमार कुनिंदा गैर मसावी। अगर शुमार कुनिंदा गैर मसावी रहा तो फिर क्या किया जाता है? ऐसे वक्त में कसर को जो है हम नसब बनाया जाता है। जैसे आपको अगर रहा 4/5 और 7/3, इन कसरों को आपको जो है वो बताना है कि इसमें कौन छोटी कसर कौन सी और बड़ी कसर कौन सी है। उस वक्त में क्या किया जाएगा? उस वक्त में इन दोनों कसरों का नसबनुमा यकसा किया जाएगा। वो कैसे? कि यहाँ पर हम नसब बनाने के लिए इस 4/5 को आप ज़रब दे दोगे 3/3 से, और इस 7/3 को आप ज़रब दे दोगे 5/5 से। तो आपका होगा ये 12/15 और ये आपका होगा 35/15। ठीक, अब देखिए हम नसब कसर हो गई, और हम नसब कसर का बड़ापन शुमार को निंदा के छोटे बड़ेपन के हिसाब से तय किया जाता है। तो यहाँ पर 35 बड़ा है 12 से, इसलिए 15 ये कसर बड़ी है 12/15 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कसर आम की ज़रब तकसीम। कसर आम की ज़रब और तकसीम कैसे की जाती है? जैसे अगर आपको दिया कि 4/7 का ज़रब करना है 12/5 से, ठीक, तो इसका ज़रब बहुत आसानी से किया जाता है कि शुमार को निंदा से ज़रब दे दीजिए और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब दे दीजिए। तो हो जाए आपका 4 ज़रब 12/7 ज़रब 5। तो 4 ज़रब 12 यानी 48 48/35। ठीक, तो ये होगा आपका जवाब। ठीक, इसी तरह से तकसीम भी बहुत आसान है। जैसे तकसीम के लिए हम मिसाल लेते हैं 4/9 तकसीम 8/3। तो इसको हल करने के लिए क्या किया जाता है कि जो मकसूम इलह है, यानी कि ये वाली कसर, इस वाली कसर का ज़रबी माकूस लिया जाता है। और ज़रबी माकूस क्या होता है? यहाँ पर 8/3 का ज़रबी माकूस होगा 3/8। तो यहाँ पर ज़रबी माकूस लिया जाता है और अलामत तब्दील कर दी जाती है। यानी हल करते वक्त में 4/9 यहाँ पर तकसीम की अलामत तब्दील हो जाएंगी ज़रब की अलामत से, और 8/3 का ज़रबी माकूस होगा 3/8।
और आपको ज़रब करना तो हमने यहाँ पर देख ही लिए कि शुमार कुनिंदा का शुमार कुनिंदा ज़रब किया जाता है, यानी कि 4 ज़रब 3 और ये 9 ज़रब 8। इस तरह से आपका हो जाएगा ये 12/72। ठीक, उम्मीद है आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कसरे आम की जमा व तफरीक। कसरे आम की जमा व तफरीक उसी वक्त की जाती है जब हम नसब कसरे हो, और अगर कसरे हम नसब नहीं है तो पहले उसे हम नसब बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर 3/5 जमा 4/5, इस तरह से दो कसरों की जमा हो, तो यहाँ पर ये दोनों कसरे जो है वो हम नसब कसरे है। इसके लिए क्या किया जाता है कि नसब नुमा नीचे ले लिया जाता है और ऊपर दोनों शुमार कुनिंदा की जमा की जाती है। तो 3 जमा 4 आपका हो जाएगा 7/5। अब दूसरी मिसाल अगर हम लें, जैसे 9/4 जमा 3/8 बराबर, इन दोनों की हमको जमा करना है। अब ये जो दोनों कसरे हैं ये हम नसब कसरे नहीं है, तो पहले उसको हम नसब बनाएंगे। और हम नसब बनाने के लिए आप देख रहे हो कि 8 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है। ठीक, तो इस वाली कसर को हम 2/2 से ज़रब दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9/4 ज़रब 2/2, यानी 18/8 की जमा की जाएंगी 3/8 से। अब ये हम नसब हो गई, आसानी से जमा हो सकती है। नीचे नसब में 8 रहेगा, ऊपर रहेगा 18 जमा 3 यानी कि 21/8। तो ये आ गया हमारा हल। ठीक है, तफरीक भी सेम जमा की तरह से ही की जाती है। जैसे अगर आपको दिया रहा 7/5 तफरीक 9/5, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, नसब 9 में 5 लिया जाएगा और ये 7 नफ़ी 9 ऊपर शुमार कुनिंदा में लिया जाएगा। 7 नफ़ी 9 यानी कि नफ़ी 2, तो नफ़ी 2/5 ये फाइनल आंसर रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल लिया गया है TET 2016 से। सवाल क्या है, कुल रकम में से A के पास 0.6 गुना और B के पास 2/5 गुना है। अगर B की बनिस्बत A के पास 560 रुपये ज़्यादा हो तो A के पास कितने रुपये ज़्यादा है। ठीक, सबसे पहले हमको ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा यहाँ पर कि कुल रकम कितनी है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कुल रकम जो है वो x है। ठीक, और A के पास 0.6 गुना है कुल रकम का, यानी कि x का। अब x का 0.6 गुना, 0.6 गुना को अगर हम कसर में तहवील करें तो वो होता है 3/5, यानी कुल रकम का 3/5 गुना A के पास है। तो इससे इस तरह बन गया कि A के पास जो है वो 3/5 इंटू x इतनी रकम है और B के पास जो है वो 2/5 इंटू x इतनी रकम है। अब आगे स्टेटमेंट में हमको ये दिया है कि B के बनिस्बत A के पास 560 रुपये ज़्यादा है। ठीक, यानी कि दोनों का फ़र्क। तो यहाँ पर होगा 3x/5 नफ़ी 2x/5 बराबर 560 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल किया जाएगा। ये दोनों हम नसब कसर है, हम नसब कसर है, तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पर 5 और ऊपर लिखा जाएगा 3x नफ़ी 2x बराबर 560। यहाँ पर आपका हासिल होगा x/5 बराबर 560, यानी कि x बराबर 560 ज़रब 5। अब x बराबर आपको हासिल हो गया है 560 ज़रब 5 अगर आप करें तो ये होगा आपका 2800 रुपये, यानी कि कुल रकम 2800 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर A के पास रकम हमको मालूम करना है ना, तो A के पास रकम कितनी थी, 3/5 x। अब यहाँ पर x की जगह पर हम 2800 पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा 3/5 ज़रब 2800, 2800। ठीक, और जब इसको हल करें तो हमको मिलता है 1680। ठीक, तो इस तरह से A के पास जो रकम थी 1680 रुपये थी। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व किए जाते हैं।
तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।